देखिए, मैं बार बार कहता हूं, भक्ति केवल नहीं कहता, मैंने शरणागत में बताया अनन्य भक्ति, अनन्यता के साथ जो भक्ति है, ये अनन्य भक्ति के साथ भगवान को तत्वत्व जान पाते हैं। समझना कठिन है। तत्वत्व, अभी जैसे बताया भक्ति भक्त भगवंत गुरु, इसका तत्व शक्ति है। इसी तरह हम लोग सुने कि भक्ति भक्त भगवंत 4 लाइन का दादा व्याख्या करे, नहीं, मैंने शक्ति का व्याख्या कर रहा हूं, आगे इसको घुसाऊंगा। लेकिन देखो, तत्वत्व ये अनन्य भक्ति द्वारा ही ये तत्व को जान पाते हैं, इसको देख पाते हैं। और अनन्य भक्ति के साथ भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि मुझे जाना जा सकता है, मुझे देखा जा सकता है और मुझ में प्रवेश किया जा सकता है। भगवान को सही ढंग में जाने कौन? तुम लोग तो ब्रजरज सुने हो, कौन जाना सही ढंग में? भगवान ने एक बार अर्जुन को कहा कि अर्जुन, मैं जो हूं, मैं बार बार कहता हूं ना, आदमी मुझे समझ नहीं पाया, तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मैं बार बार कहता हूं, मुझे सबने देखा, कुब्जा ने काम से देखा, भीष्म ने अपने नारायण वासुदेव कह के देखा, सबने अपने अपने तरीका से देखा, लेकिन वस्तुत्व मैं जो हूं अर्जुन, वो केवल गोपी लोग मुझे देख पाए। तो ध्यान रखो, भगवान ने कहता है ये तत्व जो है अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे तत्वत्व जान पाएगा, आदमी जान सकता है, मुझे देख पाएगा और मेरे ऊपर, मेरे साथ प्रवेश किया सकता है। भक्ति के द्वारा ये 3 चीज हो सकता है। बोले कैसे? जानना, उनमें प्रवेश करना और उसको देख पाना। कृष्ण को हम लोग देखें? बोले नहीं देखें, कोई नहीं देखा है उनका अवतार के समय, लेकिन अभागे हैं। आज भी भगवान का रूप जगन्नाथ में चल रहा है और हम उनको माना नहीं। जब मानेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे? और कृष्ण रहते हुए भी कृष्ण दुनिया प्रचार नहीं किए, 4 गांव प्रचार किए। बोले कहां? ब्रज, मथुरा और द्वारिका, खत्म। और आते जाते रहे अपने मामा फूफू के घर, कुरुक्षेत्र, बस। और सारी दुनिया उनको जानती। तो ध्यान रखें, कहते हैं भक्ति द्वारा ये 3 प्रकार की चीज हो सकता है। भगवान को जाना जा सकता है, भगवान में देखा जा सकता है, भगवान को अनन्य भक्ति से। और अनन्य, कोई पूछता है मुझे भगवान का दर्शन नहीं होता है, गुरुजी आप दर्शन कराएंगे? मैंने कहा पहले अनन्य भक्ति का टिकट सर्टिफाइड करके आपने आपको एक सदगुरु से, और इसमें प्रवेश किया जा सकता है। जैसे मीरा इत्यादि, कबीर इत्यादि, नानक इत्यादि और चैतन्य महाप्रभु इत्यादि भगवान में प्रवेश कर गए। ज्ञान अगर किसी के पास है, ज्ञानी, और ब्रजरस कहता है ज्ञानी के मामले, ज्ञानी बिनु ज्ञाने भरमाय, ब्रजरस बरस रही ब्रज भी थी न। ज्ञानी नित्य भगवान कृष्ण के वृंदावन में विहार होता है और हर समय ब्रजरस टपकता है, लेकिन बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं ज्ञानी बिनु ज्ञाने भरमाय। तत्वत उनको ज्ञानी कहा जा रहा है, लेकिन भक्ति, अनन्य भक्ति का ज्ञान नहीं होने के कारण उनको कहा जाता है बिना ज्ञान भरमा रहा है, पागल हो गया है। तो ज्ञान के द्वारा भगवान को केवल जान सकते हैं और प्रवेश कर सकते हैं। ध्यान रखें, ज्ञान अगर प्राप्त है तो हम लोग भगवान को केवल जान सकते हैं और उनमें प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन केवल ज्ञान जिसमें भक्ति ना हो वो भगवान को देख नहीं सकता। तब भगवान ने कहा ततो माम तत्त्वतो ज्ञाता विशते तदंतरम। केवल हे अर्जुन भक्ति के द्वारा ही मुझे देखा जा सकता है। तूने कहा ना अर्जुन मुझे देखना है, बोले हाँ। तुझे ज्ञान है कि मैं विश्वरूप हूं, तुझमें ज्ञान है कि मैं कृष्ण अनंत वासुदेव हूं, लेकिन तुझमें अनन्य भक्ति नहीं होने के कारण तुझे वो विश्वरूप स्वरूप नहीं दिख सकता। इसलिए हे अर्जुन तुम्हें अनन्य भक्ति मुझ पर करना होगा। ज्ञान माने किया, दीपक दिया है, जलता है, अंधार को नाश करते हैं। हमारे जीवन में इग्नोरेंस रूपी डार्कनेस जो है उसको दिया जलाएं, ज्ञान रूपी जो गुरु करता है प्रज्वलित, तो अंधार रूपी इग्नोरेंस चला जाता है। ज्ञान को अगर दिया कहा गया
तो दिया के लिए क्या है? बाती चाहिए, घी चाहिए और प्रज्वलित करने के लिए आग चाहिए। लेकिन भक्ति को मणि कहा जाता है। अरे ज्ञान जिसके पास है उसको तो दिया, बाती और घृत चाहिए, लेकिन भक्ति रूपी जिसके पास है वो मणि जलता रहता है। उसके पास ना घी चाहिए, ना बाती चाहिए, ना दिया चाहिए। तभी रामायण ने कहा, बोले क्या कहा? परम प्रकाश। दिया तो प्रकाश देता है जिसमें बाती, घी और आपको दीपक चाहिए, लेकिन परम प्रकाश रामायण में कहा। हम लोग नहीं समझ पाते हैं, चौपाई गाए जाते हैं। रामायण ने कहा, तुलसीदास ने छिपाया इसमें, बोले क्या? परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। हे अर्जुन, ये जो मणि रूपी भक्ति है, ये जब जीवन में जल जाते हैं अर्जुन, तो फिर दिया, घी और बाती का जरूरत नहीं रहता है। ये भक्ति मणि है, अनन्य भक्ति मणि है। और जिसके जीवन में अनन्य भक्ति आ गया है उसका जीवन प्रकाश होता है। तब भगवान अर्जुन को समझाया, हे अर्जुन, मैंने तुझे गीता में एक शब्द कहा था। बोले क्या शब्द जानते हैं? रोम रोमेषु द्वारेषु प्रकाश उपजायते। हे अर्जुन, मैंने कहा कि रोम रोम से प्रकाश निकलता है। अर्जुन ने कहा, सुना सुना तो लग रहा है। बोले अर्जुन, तुझमें ज्ञान है, तूने जाना लेकिन माना नहीं, इसलिए तुझे आज विश्व रूप फिर दिखाने के लिए मैं असमर्थ हूं। ज्ञानियों, ज्ञान द्वारा मुक्ति कष्ट है, ज्ञान द्वारा मुक्ति प्राप्त। मैंने पहले मुक्ति, जो भक्ति मुक्ति को पिशाची कहता है, ज्ञान का आखिरी परिणाम है कि मुक्ति पाए, लेकिन ज्ञान द्वारा मुक्ति पाना भगवान कृष्ण कहता है अति कष्ट है। लेकिन जिसके जीवन में भक्ति है उसको मुक्ति अपने आप मिल जाती है। उसे मुक्ति पाने के लिए खोजना नहीं पड़ता। जब कबीर इत्यादि मुक्त पुरुष थे, कहते दिया भगवान ने जब उनको जाने के लिए राम संदेशा भेजिया, दिया कबीरा रोए, और जो सुख मिले सत्संग में वो बैकुंठ ना होए। कबीर ने कहा, ले जाओ तुम्हारे पुष्पक विमान, हम यहाँ बैठ के तुम्हारी नाम की सत्संग करेंगे, और तुम्हारी सत्संग में जो मजा है कृष्ण, वो बैकुंठ में भी वो मजा नहीं है। तो इसलिए मुक्ति को हम तिरस्कृत करते हैं। और काकभुसुंडी ने भी मुक्ति को तिरस्कृत किया। मुक्ति निरादरी भक्ति अमानी, मुक्ति को निरादर किया और भक्ति को माना। कौन सा भक्ति? वो भक्ति जो अनन्य है। कौन सा भक्ति? जो घी दीपक से नहीं जलता, जो मणि से जलता है, वो भक्ति। भगवान ने कहा, फिर कहा, और आपको सरल भाषा में समझाएं। बोले भक्ति क्या है? सुगम है, कोई भी जा सकता है। बोले केवल पुरुष जाते हैं भक्ति में? बोले नहीं, नारी भी जा सकती है। बोले केवल बुड्ढे कर सकते हैं भक्ति, 60 साल के बाद भजन सुनते। बोले नहीं, 5 साल का ध्रुव और प्रहलाद भी भक्ति किया। बोले केवल जवान करते हैं आदमी? बोले नहीं, पशु भी किया, गजराज भगवान का भक्ति किया। बोले शुद्ध समय में दिया जला के नहा के भक्ति किया था। बोले भगवान कृष्ण ने तिरस्कृत किया, हटा। 4 दिन स्त्री जिस समय रहती है रजस्वला, उस समय भी भगवान को द्रौपदी ने पुकारा, भगवान पहुंच गए। अशुद्ध अवस्था में भी भगवान ने पुकारा द्रौपदी और भगवान पहुंच गए। अशुद्ध अवस्था में भी भक्ति किया जा सकता है। एक बार चैतन्य महाप्रभु जब नाम का प्रचार किए, तब एक भक्त ने उन्होंने कहा, प्रभु क्या जब हम टॉयलेट में रहें तब भी राम कृष्ण कृष्ण करते रहें? चैतन्य ने देखा, बोला अगर मैं शुद्ध अशुद्ध की अभी परिभाषा में पड़ जाऊं तो ये व्यक्ति को समय मिल जाएगा और कहेगा कि गुरुजी हम जीवन भर अशुद्ध हैं, मुंह में पुड़िया रहे गुटखा तो आदमी अशुद्ध है, मलमूत्र त्याग करने के समय आदमी अशुद्ध है। तो ये समय दिन भर तो कली युग में चलता है और बोलेगा हम राम का नाम कब लें। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हर समय हर जगह हर किसी को भी आदेश दिया कि तुम कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की नाम ले सकते हो। तो बार बार मैंने कहा ज्ञान के माध्यम से मुक्ति कष्टकर है, लेकिन भक्ति के द्वारा मुक्ति अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। अति दुर्लभ केवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम वद। ये जो
कैवल्य पद यानी मुक्ति है अति दुर्लभ है, और संत भी इसको बार बार कहा, आगम श्रुति और वेदों ने भी बार बार कहा कि ज्ञान के द्वारा भगवान की मुक्ति होना अति अति कष्ट है। बोले कैसे हो सकता है? तुलसीदास ने सुंदर लिखा। बोले कैसे? रामायण के बीच बीच से आप लोग के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। बोले कैसे? राम भजत सोई मुक्ति गोसाई। गोसाई माने, गोसाई माने हम लोग उड़िया में तो ज्यादा जानना चाहिए, ब्राह्मण गोसाई कहते हैं। गोसाई उसको बोला जाता है, गो माने गाय और साई माने जो उसकी मालिक हो। एक परिभाषा, गो माने गोलोक और जो उसका मालिक है वो गोसाई भगवान नारायण। गो माने इंद्रिय और उसका जो मालिक है, जो इंद्रिय को वश में रखा है, वो गोसाई है। और गो माने धरती और गो उसकी जो मालिक है जमींदार, वो भी गोसाई है। तो ये गोसाई का परिभाषा अलग अलग होता है। इसलिए कहता है राम भजत, जो व्यक्ति राम का भजन करता है, सोई मुक्ति गोसाई, जो इंद्रियों को अपने वश में रखा है वो गोसाई। अनइच्छत आवही बरी आई, जो इंद्रियों समूह को वश में रख के भगवान का भजन करता है वो गोसाई के लिए मुक्ति वरण करती है, तिलक करती है। और कौन का? सारे गोपी मुक्ति ने भगवान से पूछा कि प्रभु जो आपकी भजन करता है आप उसको मुझे दे देते हैं मुक्ति, लेकिन मुक्ति रानी ने पूछा कि मेरा मुक्ति कहाँ होगा? तो भगवान ने कहा हे मुक्ति रानी, तुम ब्रज में जाओ और ब्रज की धूल धूल में कण कण में बैठ जाओ, वहां मुक्ति को मुक्ति मिल जाएगी। फिर समझाएं मैं क्यों ज्ञान को इतना स्ट्रेस दे रहा हूं, क्योंकि हमने ब्रजरस ये सब सुन सुन के गोपी जैसे ज्ञानी हो गए, अपने आप को इतने सत्संग करने का ज्ञान का अभिमान भर गया है, और हम वो मटका हो गए हैं जो भगवान के हाथ से दूर हो गए हैं। तो नवनीत वही मटका, लेकिन हमें फुट के नीचे आना पड़ेगा। भगवान से दूर रह के ज्ञानी रहने के बावजूद भी हमारी कल्याण नहीं हो सकती। ये ज्ञान का जो पथ है, जो रास्ता है, जो दिग है, ये कृपाण माने खंडा का दुधारी तलवार जैसे है। जो ज्ञानी हैं ये लोग जानते हैं। आप लोग एक बार आए और यहाँ अच्छा या बुरा कहे, आपको समझ में नहीं आए, लेकिन पंडित जानता है कि मैं गलत कर रहा हूं कि सही कर रहा हूं। इसलिए ज्ञान की मार्ग, जो ज्ञानी है उसको इस दुनिया में भगवान के साथ चलना कठिन दुधारी तलवार जैसा है। लेकिन भक्ति क्या है? तब भगवान ने काकभूषुंडी को कहा, भक्ति के साधन, भक्ति के साधन कहूं बखानी, सुगम पंथ मोही पावही प्राणी। हे काकभूषुंडी, तुमने भक्ति मांगा और ये भक्ति का साधन जो है मैं उसको समझा रहा हूं। ये सुगम है, जो भक्ति के द्वारा मनुष्य प्राप्त करता है, उस भक्ति को मैं व्याख्या करता हूं। कृष्ण ने अर्जुन को समझा रहे हैं और भगवान राम ने मेरे गीता के अनुसार काकभूषुंडी को समांतरल भाव से समझाए जा रहे हैं। एक तरफ महाभारत इत्यादि में लिखा गया, भागवत इत्यादि में, और उसी रामायण को, रामायण के भगवान राम के काकभूषुंडी को सुनाते सुनाते तुलसीदास ने कहा, क्या कहा? भक्ति के साधन कहूं बखानी, सुगम पंथ मोही पावही प्राणी। भगवान ने अर्जुन को गीता में कहा, अन्यन्याम चेताम सततम जो माम स्मरन्ति नित्यस तस्याहम उसका। बोले किसका? जो अनन्य चेतना के साथ, केवल पागल की तरह रोटी बनाते समय नहीं, बोले अनन्य चिंतन के साथ। सततम, जैसे एक मटकी में होल करके तेल डाल दें और तेल कंटिन्यू जब तक तेल खत्म हो जाए गिरता